नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 हिंदी 23 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट द्वितीय पाली की आंसर की सबसे सटीक। आइए पहला क्वेश्चन ये था भाई 114 से 118 तक गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन थे। झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता। आइए देखते हैं। कवित्री की अधिकांश रचना है सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण या धार्मिक। तो वो है वात्सल्यपूर्ण। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वात्सल्यपूर्ण। अगला कह रहा है भाई खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ है, तो मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषवान। पुरुषवान सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। उक्त पदांश का सही शीर्ष हो सकता है, तो हो सकता है झांसी की रानी। ए ऑप्शन सही जवाब है, झांसी की रानी। नेक्स्ट अगला है इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। तो इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा भैया। अगर हम बात करें इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। बी ऑप्शन सही जवाब है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, तो प्रयोग किया गया जो रस है भैया वो है वीर रस। कौन सा रस प्रयोग किया गया, वीर रस। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो विधुर का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो हो जाएगा विधवा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, विधवा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो तुम कब आओगे, तो कब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा भाई। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दिया गया श्रीकांत वर्मा को। बी ऑप्शन सही जवाब है, श्रीकांत वर्मा। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाई लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र है, खर्च है, निपट है, चुपचाप है, तो हो जाएगा भाई निपट। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, निपट हो जाएगा। अगला है अव्यय के कितने भेद हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 हैं, तो 5 भेद होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, 5 भेद। ऋ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो भी टा वर्ग। अगर हम टा है, ठा है, डा है और ढा है, अड़ा है, और हम बात करें भाई से ऋषि है, और हम बात करें षटकोण वाला सा है और रा है, इन सभी के उच्चारण स्थान क्या होती हैं भैया, मूर्धा होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो महजब है, गुण है, सत्कर्म है, कर्तव्य है, तो धर्म शब्द का अर्थ हो जाएगा गुण। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, गुण हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भाई वन है, विहिप है, पुष्प है, अरण्य है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, वन। अगला है कृताकृत में समास कौन सा है, तो कृताकृत में वही एक शब्द रिपीट हो रहा है, तो भाई कृताकृत में कौन सा हो जाएगा, तो अव्ययभावी समास हो जाएगा। अगला है दूसरा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कौन सी में, तो कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। छात्रों द्वारा सजावट की गई मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। डी ऑप्शन मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है आपको। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा भाई, आहार हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, आहार हो जाएगा। अगला है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है, तो माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु जो होती है उसे भैया शिशिर ऋतु कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। अभिज्ञ का शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा, अभिज्ञ तो उसे कहते हैं भी जानकर। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, उसे जानकर कहते हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीफ की दावत तो हो जाएंगे भीष्म साहनी। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो अर्ध विराम चिन्ह ये हो जाएगा भैया बिंदी है, और ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। इति इति शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनिए, तो इति मानी होती है समाप्ति, इति मानी होती है बाधा, समाप्ति बाधा हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो वाक्य की बात करें, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है अभय उभय शब्द का सही अर्थ बताना है, तो अभय का निर्भय होता है, उभय का दोनों होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है भैया, तो क्या हो जाएगा, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह, अन्याय की जगह हो जाएगा।
बी ऑप्शन करेक्ट जवाब, अन्याय की जगह। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है भाई। तो सही अर्थ किसका क्या हो जाएगा? कांति का मतलब क्या होता है, क्लांति का मतलब क्या होता है भैया? तो चमक या कलेश हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, चमक और कलेश हो जाएगा। अगला है आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आदि अर्थ का हो जाएगा भैया मानसिक कष्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, मानसिक कष्ट। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भी ता है, था है, दा है, धा है, ना है, ला है और सा है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? दंत होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कारणवाचक अव्यय हो जाएगा, कारण है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, डी ऑप्शन सर। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला साहित्य विकल्प बताना है। दवाई का क्या बन जाएगा भैया? दवाइयाँ हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, बड़ी की मात्रा बड़ी ही नहीं आएगी भैया, छोटी ही आएगी दवाइयाँ। अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भैया वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कड़ी धूप होना अंगारे बरसना का सही अर्थ है, ए ऑप्शन। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन है? तो घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, घर का भेदी लंका ढाए। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो सुंदर जो है वो विशेषण शब्द है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सुंदर। नेक्स्ट अगला है, अगला कह रहा है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इस किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें अभी मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं इसमें, यानी कि उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में भाई इत प्रत्यय हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, इत प्रत्यय हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हिंदी की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था 23 अगस्त का, आंसर की आपने मिला ली होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताएं आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।